नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आप साथ शिवानी मिश्रा। हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र के कई गांवों में करीब 2 महीने से एक अज्ञात रोग की वजह से पशुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के ज्यादातर ग्रामीण इलाके कृषि के बाद पशुपालन पर ही निर्भर करते हैं और पशुओं के इस तरह काल के गाल में समाने की वजह से पशुपालन का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले साल आई लंपी बीमारी से पशुपालक अभी पूरी तरह से उबर ही नहीं पाए थे कि इससे पहले ही जिले के भादरा क्षेत्र के कई गांवों में आई अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। इस अज्ञात बीमारी से सैकड़ों पशुओं ने इस क्षेत्र में अपना दम तोड़ दिया। देखिए आज की एनडीटीवी की ये विशेष रिपोर्ट। 6 पशु थे, उनमें से 4 चले गए हैं। हमारी 3 पशु चले गए हैं और यह गंभीर बहुत तकलीफ बीमारी है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इन्होंने एक आम किसान की और जो साथ साथ पशुपालन करता है उसकी कमर तोड़ करके रख दी है। किसी अनजाने रोग से पशुओं की मौत ने ग्रामीणों को काफी परेशान कर दिया है। पशुपालकों और ग्रामीणों की माने तो हालात काफी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। भादरा क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में पिछले 2 महीनों में सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई है। पशुओं की इस तरह से मौत के पीछे की वजह किसी को नहीं पता। ग्रामीणों का कहना है कि मुंसरी गांव में रोजाना करीब 25 से 35 पशु इस अज्ञात बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दौरान गांव के ही एक पशुपालक परिवार ने बताया कि उनके 6 दुधारू पशु अभी तक इस अनजान बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले ये परिवार पशुपालन कर गांव में दूध बेचता था, अब वो खुद अपने लिए पड़ोस से दूध खरीदने को मजबूर है। भादरा क्षेत्र के अंदर अज्ञात बीमारी से हो रही पशुओं की लगातार मौत पशुपालकों के लिए न सिर्फ एक बड़ी भय का विषय बनता जा रहा है, बल्कि ग्रामीण जो परिवार है उनको भी तोड़ दिया है। क्योंकि पशुपालकों के परिवार में जो इनके दुधारू पशु है वो भी परिवार के सदस्य की तरह माने जाते हैं और उनके साथ भी वही प्रेम इन पशुपालकों का रहता है जो घर के किसी आम सदस्य के साथ रहता है। मेरे साथ एक परिवार है जिन्होंने इसी बीमारी के चलते अपने 6 में से 4 पशुओं को खो दिया है और ये महिला है जो इन पशुओं को पालती है, सेवा करती है। आप बताएं कितने आपके पशुओं की मौत हुई है और क्या हालात है? ये हमारे 6 पशु थे, उनमें से 4 चले गए हैं। क्या कारण रहे? ये गंभीर बीमारी आ रही है, इसके कारण ये पशु जा रहे हैं। इस बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा है। विभाग की तरफ से कोई आया हो, डॉक्टर आया हो, कोई जांच की हो, कोई निरीक्षण किया, कोई सैंपल लिया हो? जी नहीं, विभाग का कोई अधिकारी नहीं आए हैं। कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप इसको? ये अभी इनकी जो मनस्थिति है वो काफी ये अंदर से रुआसी महसूस कर रही है। ये पूरे खुल के बोल भी नहीं पा रही है किस तरह समस्या है। एक महिला और भी है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या समस्या है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? हमारी 3 पशु चल गए हैं और यह गंभीर बहुत तकलीफ बीमारी है। एक तो दूध दे रही बहुत ही 12 किलो लीटर, तो भी इसके दूध भी नहीं है, वह 10 दिनों से बीमार है। ये देख सकते हैं साफ तौर पर दूध देने के बावजूद भी ये लोग दूध का उपभोग करने में खुद को सशंकित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की बीमारी फैल रही है उससे आसपास जो पशुपालक है वे भी परेशान है और जो दूध का उपयोग करने वाले परिवार है वो भी डर के माहौल के अंदर उस दूध का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप बताएं कितनी बड़ी बीमारी है और कितने पशुओं की इस क्षेत्र के अंदर मौत हुई है? जी ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इन्होंने एक आम किसान की और जो साथ साथ पशुपालन करता है उसकी कमर तोड़ करके रख दी है। अब जो ये सामने आप देख रहे हैं जो ये पशुओं की जिसे खा रही है, हमारी भाषा में इसे ये देखो इनका पशु का पूरा ये खाली हो गया है। अब हमें इसे नोरे में आने के लिए बजाय जब भी आते हैं तो हमें रुआसा महसूस होता है। कितना बड़ा नुकसान है। आपने 6 में से अपने 4 पशु खो दिए। पहले लंपी के चलते भी काफी पशुओं की मौत हुई थी, अब फिर से एक अज्ञात बीमारी ने पशुओं की लगातार मौत के आंकड़े को बढ़ा रहा है। क्या लगता है आपको? ये जी पशु के कहने के लिए अब हमारे पास नहीं कोई शब्द है। ये ऊपर वाला ही नहीं सुन रहा है, नहीं ये सरकार सुन रही है।
पशुपालक की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि वो एक पशु लगभग 1 लाख से ऊपर का पशु होता है, लेकिन एक घर में 4 पशुओं का जाना, 4 लाख की मुझे नहीं लगता कि ऐसी यहाँ पर बिरानी एरिया में कोई आय होगी जिससे कि पशुपालक दोबारा कोई पशु बांध सके। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तो ये पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर आ रहे हैं भी, इन पशुओं का लक्षण मुख्य होता है कि इनके मुंह में छाले होना, लेकिन पशुपालन विभाग के पास छाले का हम ज्यादा से ज्यादा ये आम भाषा में भी बोले तो उसके लिए होती है गिलसरीन, वो भी ये पशुपालन विभाग हमें उपलब्ध नहीं करा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। बात करें पशुपालन विभाग की तो आपने लापरवाही और उसकी जो कार्यशैली है उसको लेकर आपने कई गंभीर सवाल उठाए, लेकिन बात करें सामान्य प्रशासन की, एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम, किसी ने आके इस गांव में सुध ली? जी नहीं, ऐसा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है। यहाँ पर 2 महीने से लगभग पशुओं की मौत हो रही है, नहीं तो उनको किसी अच्छी तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। वो खुले में पड़े, उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है, उनकी हो सकता है उन विषाणुओं के द्वारा दूसरे पशुओं को भी नुकसान होने का यही एक मुख्य कारण भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ पर कोई एसडीएम आया है, नहीं तहसीलदार आया है, यानी यहाँ तक सबसे गांव का छोटा से छोटा अधिकारी एक पटवारी होता है, वो गांव के लिए तो एक जिला कलेक्टर के बराबर है, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है गाँव में। निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्रामीण ये जो परिवार है, इस परिवार ने अपनी व्यथा बताई, ये लोग जो पहले पूरे गांव को दूध दे रहे थे, अब ये खुद के जो दुधारू पशु है उनका दूध को उपयोग करने में भी शंका महसूस कर रहे हैं। आप बताएं, जो लगातार मौतें हो रही है, आप लोग अब दूध का अरेंजमेंट कहाँ से कर रहे हैं? पड़ोसियों के घर से कर रहे हैं। साहब अभी दूध नहीं दे रही है, तो वहां से क्या खरीद के लाते हैं? खरीद के लाते हैं। जिस तरह से गांवों के अंदर दूध और दही जो था ये भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन इस बीमारी के आने के बाद जिस तरह से पशुओं की मौत होनी शुरू हुई है, तो दूध और दही की जो उपलब्धता है उसमें कितनी कमी देखने को मिल रही है? बहुत ही कमी देखने को मिल रही है। रो रो के टाइम पास कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारी टीम गांव के लोगों के बीच पहुंची। यहां हमने लोगों से बात करके इस बारे में जानने की कोशिश की। गांव में हमें ग्रामीणों में पशुपालन विभाग और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आया। ग्रामीणों का आरोप है कि जनवरी से अब तक अकेले मुनसरी गांव में 500 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और अभी भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि पशुपालन विभाग को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब डॉक्टरों ने पशुओं को दवा देना शुरू किया है, जब नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। अगर समय रहते इलाज शुरू हो जाता तो पशुओं की मौत के लगातार बढ़ते आंकड़े कम किए जा सकते थे। हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र के गांव मुनसरी में अभी मौजूद हूं, जहां पे पशुपालक एक अनजान बीमारी से लगातार खौफ के साए में है। पिछले लगभग 2 महीनों में इस गांव के अंदर लगभग 200 के आसपास चौपायों ने दम तोड़ दिया। लगातार जो पशुओं की मौत का आंकड़ा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसके चलते गांव के अंदर भय के साथ साथ एक चिंता का माहौल लगातार बना हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष लंपी ने इस क्षेत्र के अंदर जानवरों पर खूब कहर बरपाया था, जिसके चलते कई गांवों के अंदर चौपाए बिल्कुल समाप्त हो गए थे और दूध किसानी के साथ पशुपालकों की एक बड़ी आय का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद जो ये अनजान बीमारी है जिसके चलते लगातार पशुओं की मौत होती जा रही है और पशुपालन विभाग के जो चिकित्सकों पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि वो अभी तक इस बीमारी का ये पता नहीं लग पाया कि जो पशुओं की लगातार मौत हो रही है उसके कारण क्या है। मेरे साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है। मैं गांव के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण मौजूद है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ कारण है। आप बताएं, कितने पशुओं की मौत हुई है और क्या कारण बताए जा रहे हैं? जी, मेरे 6 पशुओं की मौत है, 4 मेरे खुद के हैं और 2 मेरे भाई के हैं। जी, क्या कारण क्या लगता है आपको? जी, कारण का तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन पशु के मरने से पहले उसके मुंह में झाग आते हैं, उसका हार्ट चलना पीना बंद कर देता है। जी, क्षेत्र में अगर बात करें तो कितने पशुओं की लगभग मौत हुई है और कारण क्या रहे? पशु के किस तरह की स्थिति रहती है? विभाग क्या कहता है? जी, इसमें पशुओं के मरने की संख्या के बारे में कहना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी संख्या में पशुओं का मरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी साधारण बीमारी होगी। ये विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। कम से कम 2 महीने होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी पशुपालन विभाग द्वारा चेतना, ये बहुत ही इसे इलाके के लिए दुर्भाग्य की पूर्ण है और यहाँ के प्रशासक और प्रशासक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन
इन 2-4 दिनों जो ये पत्रकार महोदय जिन्होंने हमारी बात को सुना, इनका हमें धन्यवाद करते हैं। निश्चित तौर पर जो पशुपालक है इस गांव के अंदर लगभग सभी पशुपालकों का यही हालात है कि अभी तक जो जिस बीमारी जो मुख्य तौर पे जो पशुओं की मौत की बड़ी वजह बनकर निकल रही है उसका अभी तक ये भी जानकारी नहीं लग पाई है कि पशुओं की मौत किस कारण से हो रही है। आप बताएं क्या है गांव के हालात और किस तरह से आप लोगों के जो चौपाए हैं उनकी मौत हो रही, क्या कारण निकल कर सामने आ रहे हैं, कितना खौफ है इस बीमारी को लेकर? सर, सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी तक इस महामारी का पता ही नहीं चल पाया है कि ये रोग क्या है, किस वजह से मर रहे हैं। शाम को पशु को बढ़िया तरीके से उसका खाना पीना करा के उसको बांधते हैं, सुबह वो मरा हुआ मिलता है। और ये हालात ये है कि एक एक घर में 4-4 पशु मरे हैं जिससे उसका घर ही उजड़ गया। हमने बात ये लगातार 2 महीने से चल रहा है और मैं आपको इस बात की दुरुस्ती करवा दूं कि हमारे 50 पशु डेली मर रहे हैं। तो ये आप एक तरफ आंकड़ा ये कह रहे हैं कि 150 मरे हैं। हम हमारे गांव से आपको 500 पशुओं की डेड बॉडी दिखा देंगे जाकर, आपको अब साथ चलेंगे आपके। ये प्रशासन पूर्ण रूप से ऊपर उच्च अधिकारियों को यहाँ के गुमराह कर रहा है, ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं दे रहा। हम लगातार मांग कर रहे हैं, हम आपसे भी चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि पहले तो इस महामारी का पता लगाया जाए कि बीमारी क्या है। दूसरी बात, हमें इसका कमेटी बनाकर हमें पूर्ण रूप से ग्रामीणों को, गरीब घरों को जिनके भविष्य उजड़ गया, उनको मुआवजा दिलवाया जाए। हम आपके चैनल से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इसका पूर्ण रूप से हमें मुआवजा दिलाए ताकि इनका इस घटना से थोड़ा भरपूर रूप से उभर कर आए और हमें दोबारा इसका प्रक्रिया हमारी रूटीन में चालू हो, मुआवजा प्राप्त हो हमें, तो ताकि गरीब लोगों का आशियाना जो उजड़ रहा है वो दोबारा बसाया जा सके। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या स्थिति है गांव के अंदर? हालगड़ी बहुत नाजुक है सर। कभी तो सरकारी तो आंकड़े तो 3 गांवों में 250 बता रहे हैं और हमारे गांव में लगभग 25-30 के आंकड़े डेली मर रहे हैं। और नहीं है कि आप हम पत्रकार महोदय सभी को जाके दिखाया है और वही बार बार कर रहे हैं कवरेज। आपको अड्डारोड़ी हमारे जंगलाई तो बोलते हैं, उसमें जाके आप दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे वहां पर मौजूदा देखना जेसीबी लगी हुई है 2 दिन से, उसको बुराई कर रही है क्यों उसके बाहर फैल रहा है, उसकी बदबू आकर गाँव में फैल रहा है, उसके बहुत ही स्थिति है। और हमारे डॉक्टर साहब है, टीम आई है, 2 दिनों से आई है टीम। पूरे गांव में तो ऐसे एक दिन में कवरेज हो ही नहीं सकती, उसको बार बार ले रहे हैं। कोई यहाँ पर हो गया तो ये समझा आता है, वही आता है, बार बार आगे। ये पशु आज है मेरे बड़े बाबा जी के, ताऊ जी के, उसके याद चलिए मेरे मोहल्ले में 5 चलेगी आज में, मेरे पड़ोस में मेरे घर एक बच्चे है वो बीमार है, वो 4 दिन हो गए, सुधार नहीं हो रहा है। क्यों? मतलब बार बार कहने मतलब दवाई कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। सभी प्राइवेट मेडिकलों से ले आ रहे हैं, सरकारी भी से आ रहे हैं, वो फिर भी कोई उपाय नहीं हो रहा है, बार बार करने के बाद। सरकारी पशुपालन विभाग जो है उसकी कोई टीम, उससे कोई दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, उससे कोई आराम मिला हो? 2 दिन में आई है पशुपालन की टीम, तो 2 दिनों से आई है। और अभी तो 20-25 डॉक्टर भी आए हुए हैं, वो भी LS से भी आए हुए हैं, उसको बार बार कहने के बाद भी। और एक कौशिक जी है, मैं तो जानता नहीं हूँ, उसकी लापरवाही है, डॉक्टर के अधिकारी है, नोडल अधिकारी है, उसकी भी कमजोरी है बार बार में। निश्चित तौर पर जो ग्रामीण है इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो पशुपालन विभाग है उसकी निष्क्रियता के चलते जो पशुओं की जो मौत का आंकड़ा है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि जो पशुपालन की विभाग की टीम है, ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन से वो गांवों के अंदर सक्रिय हो रही है, लेकिन इसको अगर समय रहते सक्रिय होती तो शायद पशुओं के जो आंकड़ा है मौत का उसके अंदर कमी भी लाई जा सकती थी। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ इसमें समस्या है। आप बताएं कि ग्रामीणों के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर जिस तरह से पशुओं की लगातार मौत हो रही, क्या कारण नजर आ रहा है और क्या स्थिति है अभी की? इसमें जी कारण हम कुछ भी कहें, इसमें सबसे पहले चिकित्सा विभाग के जो बड़े अधिकारी है उनकी कमी है, उनको समय रहते अवगत करा दिया गया और प्रशासन द्वारा अभी तक गांव में आकर के पशुपालकों को कोई तरह की सांत्वना नहीं दी गई है। जैसे प्रशासन का अधिकारी हमारे भादरा SDM बैठता है तो SDM का भी गांव में आना चाहिए थे। इतनी बड़ी महामारी जो गांव में फैली हुई है उसमें आकर के इन पशुपालकों को थोड़ा राहत देना चाहिए था, वो काम किसी प्रशासन ने नहीं किया है। नए नोडल अधिकारी अभी तक यहाँ कभी आया है, डॉक्टरों की टीम जरूर आई है, लेकिन उनके पास में कोई कारगर उपाय अभी तक नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या प्रशासनिक स्तर पर कुछ फेलियर रहा है, पशुपालन विभाग का फेलियर रहा है? जिस तरह से सरकार लगातार दावे करती है ग्रामीण अंचल तक
राहत प्रदान करने की। तो इस बीमारी से किस तरह से पशुओं की मौत हो रही है और जो विभाग है उसकी कितनी बड़ी निष्क्रियता रही, कितने समय से आप लोग अवगत करवा रहे हैं? देखो साहब, इसमें आप कहें प्रशासन की और सरकार की भी फेलियर है। उन्होंने एक जो टीम बनाई है, जो चिकित्सा विभाग की टीम है, जो 1962 पर फोन करने पर वो टीम तुरंत पहुंची है, उनका वो नंबर ही गलत है। पहली बात तो ये है, सरकार का ये फेलियर है पहला। और प्रशासन का ये फेलियर है कि एसडीएम ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मुंसरी गांव में आकर के हम किसी प्रकार की कोई दुविधा है ग्रामवासियों से मुलाकात करें। तीसरा, जो ये चिकित्सा विभाग है उसका नोडल अधिकारी बता रहे हैं, कोई हिसार का बता रहे हैं, कोई कहीं का बता रहे हैं, उसका तो बिल्कुल ही फेलियर है। वो कभी आज तक हमारे गांव में नहीं आया है, नहीं आकर के उसने हमसे बातचीत की, नहीं हमारा वो फोन उठाता। आप बताएं किस तरह की स्थितियां हैं इस गांव की और अन्य क्षेत्र के गांवों की? जी मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने में भादरा विधानसभा क्षेत्र में 1000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। चाहे मुंसरी का हो, चाहे सूरतपुरा को हो, चाहे गढ़ड़ा को हो, चाहे भानगढ़ को हो, चाहे अमरपुरा को, इन गाँव में 1000 से ऊपर मौत हो चुकी है। इसमें कहीं न कहीं कहे तो चिकित्सा विभाग की, पशुपालन विभाग की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। हमारे जो नोडल अधिकारी संजीव कौशिक से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि उन्हें 18 तारीख को इस बात की सूचना मिली है। इसके बाद में उन्होंने 2 डॉक्टरों की टीम बनाई है जो घर घर जाकर वैक्सीन करी है। अभी जैसा कि मालूम हुआ है कि वैक्सीन के बाद जिन पशुओं को वैक्सीन हो गई है वो पशु अभी ठीक ठाक है, बाकी जिनको जो बीमार थे उनकी लगातार मौत होती जा रही है। जी, पशुपालन विभाग दावा कर रहा था कि यह खुरपक्का और मुंह पक्का जैसी बीमारी है और उसके चलते इन्फेक्शन जो फेफड़े में जा रहा है उसके चलते मौत हो रही है। ग्रामीणों का क्या कहना है और जो वास्तु स्थिति है वो क्या है? ग्रामीणों ने जिस प्रकार सूरतपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि पशुपालन विभाग ने हिसार व जयपुर में इसका सैंपल भी भेजा है। सैंपल भेजने के बाद में भी अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि ये आखिर बीमारी क्या है जिसके वजह से पशुओं की लगातार मौत हो रही है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने मुंसरी पहुंचकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक पूनिया ने अज्ञात बीमारी के चलते हुए नुकसान की जल्द ही भरपाई करने के लिए प्रयास करने की भी बात कही। भादरा क्षेत्र में लगातार हो रही अज्ञात बीमारी से पशुओं की मौत के मामले में अब जो ग्रामीण है उनके अंदर रोष साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो सरकारी और ग्रामीणों का जो आंकड़ा है उसमें कई गुना तक फर्क अब आंकड़ों की पोल खोल रहा है। लंपी से पहले ही बुरी तरह से टूटे पशुपालक अब इस अज्ञात बीमारी के चलते काफी खौफजदा नजर आ रहे हैं। भादरा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलवान पूनिया गांव के हालात जानने पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। बलवान जी, आप बताएं किस तरह की स्थितियां आपने देखी और क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ खेती के साथ दूसरा मुख्य धंधा किसानों का पशुपालन का है। पशुपालन में लोगों के आजीविका चलती है। आज ये मुंसरी गांव के अकेले की बात करें तो यहाँ 500 के करीब पशु हताहत हुए हैं, जिससे गाय और भैंस दोनों हुए, यहाँ तक कि भेड़ और बकरियों में भी नुकसान हुआ है। करीब 2.5-3 करोड़ रुपए का पशुपालन में नुकसान हुआ है। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि पहले 1 महीने पहले सूरजपुरा गांव है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सूरजपुरा और गढ़ड़ा गांव दोनों में पशुओं की मौत हुई थी। अब ये मुंसरी है, अगला गांव कौन सा होगा उस पर रोकथाम लगाई जाए। इस गांव में भी पूरी टीम आकर के रोकथाम लगाए। जरूरी नहीं यहाँ का पशुपालन विभाग ही काम करे, आप बीकानेर से टीम बुलाइए, जयपुर से बुलाइए, कहीं से बुलाइए, और जिस किसान के पशु एक्सपायर हुए हैं, हताहत हुए हैं, उसको राज्य की सरकार फौरन रूप से मुआवजे की घोषणा करे, तब तो किसान की कोई मदद हो सकती है, नहीं तो घड़ियाली आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं निकलता। बलवान जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आप कह रहे हैं मुआवजा दे, जबकि सरकार की बात करें तो स्थानीय प्रशासन के जो उपखंड क्षेत्र का प्रशासन है या जो जिला स्तरीय प्रशासन है उन तक ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली। लगातार जो ग्रामीण है इस बात से आक्रोशित है कि पशुपालन विभाग का सिर्फ एक डॉक्टर जो इनको पूरी तरह से संभाल रहा है, जबकि वो भी 2 ही दिन से शुरू हुआ है। ऐसे में प्रशासन को किस तरह से देखते हैं? और आप बात कर रहे हैं बीकानेर से टीम के आने की, जबकि जिला मुख्यालय से यहाँ तक लोग नहीं पहुंचे। मुझे याद है जब लंपी आई थी, पशुओं में जब लंपी आई थी, हम गांव गए थे, मैं एमएलए था उसमें। मुझे याद है कि छोटाडा गांव में ये ऐसी बीमारी आई थी, हमने बीकानेर से टीम बुलाई, 7 दिन टीम ने कैंप करा, पूरे गांव के पशुओं का टीकाकरण करा, और जब तक लास्ट पशु ठीक नहीं हो गया तब तक वो टीम वहीं उसी गांव में रही। आज उसी तरीके की संवेदनशीलता की जरूरत है। अगर एसडीएम यहाँ नहीं पहुंचा है, अगर यहाँ कलेक्टर नहीं पहुंचा है, तो मैं समझता हूं किसी गांव को कोई सरकार 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की मदद नहीं कर सकती। जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। ये मदद इसी तरीके से हो सकती है कि फौरन टीम बुलाएं, और टीम चाहे बीकानेर से बुलानी पड़े, जयपुर से बुलानी पड़े, चाहे गुजरात से टीम बुलानी पड़े, टीम बुलाएं और डबल इंजन की सरकार किसानों को बचाए। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि आज तक जो इस क्षेत्र के अंदर जो गांवों में पशुओं की मौत हुई है वो आंकड़ा 170 का है,
जबकि ग्रामीण कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। क्या लगता है आपको मौका जो देख के? जिसका पशु गया है ना, उसको इस पीड़ा का पता है। हो सकता है सरकारी आंकड़े जैसे आप बता रहे हो कि डॉक्टरों की टीम 3 दिन से 4 दिन से यहाँ काम कर रही, हो सकता है वो तब तक लोगों को पता ही नहीं चला हो कि बीमारी से पशु मर रहे हैं। घर घर जाकर के पता करने से ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने पशु। अब गांव के सरपंच साहब खड़े हैं और लोग खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, ये बता रहे हैं, कोई बात झूठी थोड़ी हो सकती हो सकता है 10-20 का आंकड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन जो समाचार पिछले 3 दिन से मिल रहे हैं। कल हमारे किसान सभा के साथियों ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था, जब सड़क पर रोष मार्च था तो ज्ञापन भी दिया था कि तुरंत प्रभाव से टीम बुला करके पशुओं की इस बीमारी का रोकथाम करें। रोकथाम ही हो सकता है, अब रोकथाम करें, रोकथाम करके जो पशु हताहत हो उसका मुआवजा दें। गांव में नियुक्त वेटरनरी डॉक्टर मुकद्दर अली का कहना है कि विभागीय आंकड़ों के मुताबिक गांव में कुल पशुओं की संख्या 2200 है, जिनमें से 1500 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और करीब 170 पशुओं की मौत हुई है। डॉक्टर के मुताबिक स्थिति अभी नियंत्रण में है और जैसे जैसे टीकाकरण किया जा रहा है, पशुओं के मौत के नए मामले सामने आने कम हुए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। बता दें कि पशु संख्या गांव की 2200 है टोटल, जो पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार। आज तक हमने 15 पशुओं का टीकाकरण कर दिया है। उसके अलावा आसपास की ढाणी भी बाकी है, उसमें भी होना है, और 200-250 पशु गौशाला के अंदर भी है। उसके हिसाब से अब आज हमने लगभग 100 पशुओं का ट्रीटमेंट किया है, वो अलग ट्रीटमेंट है। टोटल हमने सर्वे किया है घर घर जाके, उस हिसाब से आज टोटल डेथ, आज की डेथ है 16 और टोटल मिला के 170 या 175 दिन डेथ हो रही है। सैंपल ले लिया आपने? बीमारी सैंपल हमने 22 तारीख को जिला रोग निदान प्रयोगशाला मानगढ़ से टीम आई थी, उन्होंने यानी कि उनकी लंग्स के सैंपल लिए थे, फिर उनके ABST टेस्ट कराया था, वहाँ से एक एंटीबायोटिक सेंसिटिव आई है, वो उसका लगातार से इलाज चल रहा है उसका। तो देखा आपने कि इस क्षेत्र के अंदर किस तरह से सैकड़ों पशुओं ने अपनी जान गंवा दी इस अज्ञात बीमारी के चलते, और पशुपालकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पशुपालकों का साफ तौर पे कहना है कि सामान्य प्रशासन और पशुपालन विभाग अगर समय से उनकी ओर गौर कर लेता तो शायद पशुओं की मौत का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। वहीं पूर्व विधायक ने कहा है कि इन पशुपालकों को राहत देने के लिए वे अगर किसी भी तरह के आंदोलन और प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए सरकार के साथ उन्हें अड़ना भी पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपने सैकड़ों पशुओं को खोने वाले पशुपालकों को सरकार कब तक सकारात्मक रुख अपनाकर इन्हें राहत प्रदान कर पाती है मुआवजे के रूप में। NDTV के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।